This news bulletin is brought to you by Santiago Kenyan College. अस्सलामुअलैकुम DNN न्यूज बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्जा और मैं हूं आबदा खान। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की गवर्नर हाउस में मुलाकात, ट्रांसफॉर्मेशन प्लान समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद किरानी की इस रिपोर्ट में। मुलाकात में विफाकी फंडिंग से जारी तरक्याती मंसूबे, शहर को फायर टेंडर्स और बाउजर्स की फराहमी और ट्रांसफॉर्मेशन प्लान समेत अहमियत के हामिल दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर सदर मुमलिकत का कहना था कि मौशी शहर कराची की तरक्की के लिए विफाक हर मुमकिन ताउन फराहम कर रहा है। विफाकी फंडिंग से जारी तरक्याती मंसूबों की तकमील से अवाम को भरपूर रिलीफ हासिल होगा, जबकि जदीद तकाज़ों से हम आहंग फायर टेंडर्स की फराहमी खुश आइंद है। जबकि इस मौके पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि विफाकी ताउन और मदद सूबे की तरक्की में अहम साबित होंगी। जारी तरक्याती मंसूबे से सूबे में नई तरक्की का आगाज है, जबकि शहर में जदीद फायर टेंडर्स की फराहमी से आग से रोनुमा होने वाले हादसात पर बरवक्त काबू पाने में मदद मिलेगी। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर वुकला के हमले की तहकीकात के लिए JIT तश्कील देने का फैसला चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने पीर को पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। वुकला की पकड़ धकड़ से मुतालिक केस की समाअत के दौरान डिप्टी कमिश्नर खुद अदालत में पेश हुए। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि हमला करने वाले आधे से ज्यादा वकीलों को खुद जानता हूं, लेकिन बेहतर होगा कि इश्तियाल दिलाने वालों की निशानदही वुकला तंजीमें खुद करें। हम पर वुकला बहाली तहरीक के 90 शोधा का कर्ज है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 8 फरवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर वकीलों का हमला अदलिया पर बदनुमा दाग करार दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि इस वाक़े का कोई जिम्मेदार बच न पाए, तमाम हकाइक सामने लाए जाएं। इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया ने हाई कोर्ट को जामे तहकीकात का यकीन दिलाया है। अदालत की जानिब से मौजूदा हुकूमत और वजीर आजम इमरान खान की भी तारीफ की गई और रिमार्क्स दिए गए कि अदालत मौजूदा हुकूमत बिलखुसूस वजीर आजम की काविशों को सराहती है, जिन्होंने कचहरी के लिए कॉम्प्लेक्स की फास्ट ट्रैक बुनियादों पर मंजूरी दी। चीफ जस्टिस ने DC इस्लामाबाद को मुखातिब करते हुए इस्तफसार किया कि सुना है कि कुछ वकला आज एहतजाज के लिए D चौक जा रहे हैं, उन्हें तहरीरी तौर पर बताएं कि हुकूमत आपका मसला पहले ही हल कर चुकी है। सेनेट इलेक्शन के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी के कागजात नामजदगी के तजवीज़ो तायद कनंदा 2 साबिक वज़राए आज़म हैं। PDM के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं और रिटर्निंग ऑफिसर ने कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के लिए यूसुफ रजा गिलानी को 17 फरवरी को तलब कर लिया है। साबिक वज़राए आज़म राजा परवेज अशरफ और शाहिद खाकान अब्बासी यूसुफ रजा गिलानी के कागजात नामजदगी के तजवीज़ो तायद कनंदा हैं। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी का कागजात नामजदगी जमा करवाने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि कभी हॉर्स ट्रेडिंग पर यकीन नहीं किया। मैं मुत्तफिका वजीर आजम नामजद हुआ था, अपोजिशन ने भी मुझे वोट दिया था। उनका मजीद कहना था कि PDM के तमाम फैसले इत्तेफाक राय से होते हैं। PDM क़यादत का मशकूर हूं कि मुझे उम्मीदवार चुना। हमें मौका मिला तो कौमी असेंबली और सेनेट में बेहतर कारकर्दगी दिखाएंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्क को आइन दिया, इत्तेहादियों के साथ मिलकर हमने आइन को बहाल भी किया है, हमने मुत्तफिक होकर फैसले किए हैं। यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि मुझे रात कहा गया था कि आपने आज दरख्वास्त देनी है, मुझे तो मालूम था कि मैं उम्मीदवार हूं। एक सवाल के जवाब में यूसुफ रजा गिलानी का मजीद कहना था कि जहांगीर तरीन से इलेक्शन के हवाले से बात हुई है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने अपने वज़रा के हमरा सेनेट सिंध में कागजात नामजदगी जमा करवाई, जबकि इलेक्शन कमीशन के रवैये पर उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा सरवत जबी से। जी सरवत जबी, अहवाल दीजिएगा सियासी सरगर्मियों का। जी हाँ जाहिद, जिस तरह आपको मालूम है कि पाकिस्तान में ऐवान बाला सेनेट के इंतखाबात की सरगर्मियां उरूज पर हैं।
सियासी जोड़ तोड़ और एक दूसरे को मात देने का सिलसिला भी जारी है। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद के रहनुमा, इसके बाद सिंध में भी सेनेट में इन उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी का सिलसिला जारी है। सेनेट सिंध के दफ्तर में वजीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह अपने वुज़रा के हमरा उम्मीदवारों के साथ पहुंचे और अपनी निगरानी में कागजात नामजदगी जमा करवाई। इस मौके पर वजीर आला सिंध ने इलेक्शन कमीशन के रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अच्छा जाहिद, ये भी बताती चलूं कि पीटीआई, एमक्यूएम और जीडीए के उम्मीदवारान ने भी अपने नामजदगी फॉर्म जमा करवाए हैं। कैमरा टीम के साथ सरवत जबीन, DNN न्यूज, कराची। और यहाँ आपको बताते चलें, विफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि अपोजिशन पुराना पाकिस्तान चाहती है जहां जमीर बेचे जाते हैं। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेट इलेक्शन में शफाफियत को अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अपोजिशन की जानिब से सेनेट इलेक्शन की शफाफियत पर मुखालफत समझ से बाहर है। उनका कहना था कि माजी में हमेशा हर इलेक्शन पर उंगलियां उठाई गई हैं। एक ऐसा निज़ाम तश्कील देना चाहते हैं कि सेनेट के इंतखाबात के बाद कोई उंगली ना उठा सके। उन्होंने कहा कि शायद अपोजिशन इंतखाबात में पैसे के कल्चर को ख़त्म करना चाहती है। मुझे सेनेट इलेक्शन के लिए वज़ीर आज़म ने दूसरी बार टिकट दिया, जो एजाज़ है। शिबली फराज का कहना था कि अपोजिशन चाहती है कि तमाम चीज़ें पुराने पाकिस्तान की बुनियाद पर हों। पुराने पाकिस्तान में लोगों को ख़रीदा जाता था और अपोजिशन यही चाहती है। उनका कहना था कि माजी में हमें कानून साजी से मुतालिक मुश्किलात का सामना रहा। सेनेट में हमारी अक्सरियत से कानून साजी में दरपेश रुकावटें दूर हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में पैसे का कल्चर खत्म होगा तो आम लोगों को अवाम की खिदमत का मौका मिलेगा। अपोजिशन पुराना पाकिस्तान चाहती है जहां जमीर बेचे जाते हैं। यकीन है पीटीआई के अराकीन पार्टी के नामजद उम्मीदवारों को वोट देंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वज़ीर आज़म सेनेट इंतखाबात में वोट की खरीदो फरोख्त को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान रेंजर्स सिंध में मुनशियात की रोकथाम के हवाले से एक आला सतह का इजलास मुनाकिद हुआ, जिसकी सदारत डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने की। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद किरानी की इस रिपोर्ट में। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक इजलास में एडिशनल आईजीपी कराची, एडिशनल आईजीपी सीटीडी, ज्वाइंट डीजीआईबी, डीजी पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स, कमांडर एएनएफ, कलेक्टर कस्टम्स, पुलिस, रेंजर्स और हसास इदारों के आला अफसरान ने शिरकत की। इजलास में मुनशियात की रोकथाम और नौजवान नस्ल को इससे बचाने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात पर भी गौर किया गया, जबकि इदारों के दरमियान वसीउल बुनियाद ताउन और अवाम की भरपूर सपोर्ट को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात भी ज़ेरे बहस आए। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान, पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए, आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यहाँ आपको बताएं, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असेंबली सैयद अमजद अली जैदी का पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पार्लियामेंट्री सर्विसेज इस्लामाबाद के ज़ेरे एहतमाम गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के मेंबरान और अफसरान के लिए मुनक्किदा तरबियती प्रोग्राम की इख्तितामी तकरीब से खिताब। मजीद जानते हैं शहजाद हुसैन की इस रिपोर्ट में। खिताब में स्पीकर का कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल को मद्देनजर रखा जाए, जो खातिर खा बजट नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से मुश्किलात दरपेश हैं और इलाके का तरक्याती अमल जमूद का शिकार है। गिलगित बल्तिस्तान के बजट को बढ़ाने की अशद ज़रूरत है ताकि तरक्याती अमल को तेज़ करके अवाम को दरपेश मसाइल में कमी लाई जा सके। स्पीकर असम्बली ने मजीद कहा कि हालिया इलेक्शन के बाद हम ज़्यादातर मेंबरान पहली बार असम्बली में आए हैं। पार्लिमानी अमूर के हवाले से तरबियती प्रोग्राम सबके लिए निहायत अहम था। इस प्रोग्राम से तमाम मेंबरान असम्बली को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला।
اس سے بھرپور استفادہ کرتے ہوئے गिलगित बल्तिस्तान असम्बली को बेहतरीन अंदाज में चलाने की भरपूर कोशिश करेंगे। इस तरबियती प्रोग्राम से इस्तेफादा करते हुए गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में अवामी फलाह बहबूद के लिए बेहतरीन कानून साजी करेंगे। स्पीकर असम्बली ने अपने खिताब में कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन सादिक संजरानी और कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के 9 मुंतखब अराकीन असम्बली के लिए तरबियाती प्रोग्राम में ताउन और अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल कर 9 मुंतखब मेंबरान गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की रहनुमाई और तजर्बात का तबादला करने पर खसूसी शुक्रिया अदा किया। स्पीकर ने इस मौके पर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पार्लियामेंट्री सर्विसेज इस्लामाबाद का खसूसी शुक्रिया अदा किया। आखिर में वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान मोहम्मद खालिद खुर्शीद खान ने मेंबरान गिलगित बल्तिस्तान असम्बली को तरबियती प्रोग्राम के असनाद तकसीम किए, जबकि स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली सैयद अमजद अली जैदी ने गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के अफीसरान में तरबियती प्रोग्राम के असनाद तकसीम किए। कराची में डीएमसी सेंट्रल के रिटायर्ड मुलाजमीन में बकाया जात के चेक्स तकसीम करने की तकरीब का आगाज कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं बागी सागर की इस रिपोर्ट में। सूबाई वजीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए, जबकि सूबाई वजीर तरक्की नुस्मा शहला रजा भी तकरीब में मौजूद थीं। इस मौके पर डीएमसी के 594 मुलाजमीन में बकाया जात के चेक्स तकसीम किए गए। सूबाई वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह के खुसूसी अहकामात पर रिटायर्ड मुलाजमीन का देरीना मसला हल होने जा रहा है। SBCA के करप्ट अफसरान और ठेकेदार माफिया की मिली भगत से शहर कायद में गैर कानूनी तामीरात का सोनामी आ गया। गली गली पोर्शंस की बड़ी पैमाने पर जारी तामीरात के साथ साथ खस्ता हाल और खतरनाक इमारतों पर इजाफी फ्लोर्स की तामीरात का सिलसिला जारी है। मजीद तफसीलात जानते हैं डायरेक्टर DNN न्यूज सैयद अतर हुसैन शाह की इस रिपोर्ट में। नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक आई के प्लॉट नंबर SC1 सेलानी मार्केट नामी कई साल पुरानी खस्ता हाल ओल्ड बिल्डिंग पर इजाफी तीसरे फ्लोर की जारी तामीरात से शहरियों की जिंदगियों को शदीद खतरात लाहक हो गए हैं। खतरनाक तामीरात के खिलाफ कार्रवाई की बजाय अफसरान भारी नजराने वसूल करके सरपरस्ती करने लगे। SBCA के 328 करप्ट अफसरान के खिलाफ तहकीकात बंद करके क्लीन चिट देने वाले सेक्रेटरी बल्दियात पर सहूलतकारी के इल्जामात आयद किए जाने लगे। शहरी हलकों का अदालत उज़्मा और वजीर आला सिंध समेत विफाकी तहकीकाती इदारों से फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक शहर कायद में गैर कानूनी तामीरात का 20 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। ज़राए का कहना है कि सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह की जानिब से SBCA के 328 करप्ट अफसरान के खिलाफ तहकीकात बंद करके उन्हें क्लीन चिट दिए जाने के बाद शहर में गैर कानूनी तामीरात में मजीद तेजी आ गई है और करप्ट अफसरान के हौसले मजीद बुलंद हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक तमाम टाउन्स में गली गली गैर कानूनी तामीरात का सोनामी आया हुआ है और शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होने के साथ साथ करप्ट अफसरान और ठेकेदार माफिया शहरियों की कीमती जानों से भी खेलने लगे हैं। नॉर्थ नाजमाबाद के ब्लॉक आई प्लॉट नंबर SC1 पर कई साल कबल तामीर की गई सैलानी मार्केट नामी खस्ता हाल और खतरनाक ओल्ड बिल्डिंग पर इजाफी तीसरे फ्लोर्स की तामीरात तेजी से शुरू कर दी गई हैं। ज़राए का कहना है कि करोड़ों रुपए नजरानों के एवज मज़कूरा कमर्शियल बिल्डिंग पर 1 दर्जन से जायद फ्लैट्स तामीर किए जा रहे हैं, जबकि मज़कूरा बिल्डिंग की बुनियादें अपनी पुरानी तामीरात को बामुश्किल संभाले हुए हैं। इससे इजाफी फ्लोर्स की तामीरात इंसानी जानों के लिए इंतहाई खतरनाक होकर रह गई हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक इस सिलसिले में SBCA हुकाम को मुतादिद मरतबा आगाह किया गया, ताहम कार्रवाई करने की बजाय करप्ट अफसरान ने शहरियों की दरख्वास्त रद्दी की नजर कर दी है। मज़कूरा सैलानी मार्केट नामी खस्ता हाल बिल्डिंग पर खुलेआम जारी गैर कानूनी तामीरात SBCA हुकाम के लिए सवालिया निशान बन गई हैं। वाज़ेह है कि शहर में गैर कानूनी तामीरात करने वाले ठेकेदार माफिया ने बिल्डर्स का रूप धार कर असल तामीरात करने वाले बिल्डर्स और हाउसिंग और तामीरात से वाबस्ता इंडस्ट्री को बदनाम करके रख दिया है। इस सिलसिले में एसोसिएशन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के नुमाइंदगान ने वाज़ेह किया है कि गली गली पोर्शन और गैर कानूनी तामीरात करने वाली माफिया का बिल्डर्स से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि ये ठेकेदार माफिया है जो कि करप्ट अफसरान के साथ मिलकर शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही और शहरियों की जानों से खेलने में मसरूफ है।
शहर कायद में भिखारी माफियाज की भरमार, जिला ईस्ट पुलिस की गदागरों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां जारी। शहर में बच्चे किराए पर लेकर भीख मांगने के इंकशाफात। SHO टीपू सुल्तान ने भी क्रैकडाउन करते हुए 13 गदागरों को गिरफ्तार कर लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं ज़ोहेब अतीक की इस रिपोर्ट में। कराची में आला अफसरान की हिदायत पर मासूम बच्चों को नशावर दवा पिलाकर भीख मांगने वालों के खिलाफ कार्रवाई। मजमूई तौर पर 81 गदागरों को गिरफ्तार कर लिया गया और 22 मुकदमा दर्ज किए गए। तफसीलात के मुताबिक गुलशन इकबाल पुलिस ने कार्रवाई करके 5 गदागर गिरफ्तार कर लिए। थाना अजीज भट्टी पुलिस ने 8, जबकि थाना शारा फैसल की कार्रवाई पर 2 गदागर गिरफ्तार। गुलिस्तान जौहर पुलिस ने 6, न्यू टाउन पुलिस ने 19, थाना PIB पुलिस ने 2, मॉडल थाना फिरोजाबाद पुलिस ने 5, ब्रिगेड पुलिस ने 5, जमशेद क्वार्टर्स पुलिस ने 8, सोल्जर बाजार पुलिस ने 5, महमूदाबाद पुलिस ने 1, मुबीना टाउन पुलिस ने 1, सोहराब गोड पुलिस ने 3, जबकि साइड सुपर हाईवे पुलिस ने 11 गदागरों को गिरफ्तार कर लिया। जबकि SHO टीपू सुल्तान शराफत खान की सरबराही में 13 गदागरों को गिरफ्तार करके मुकदमा गदागरी एक्ट के तहत दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी है। खबर दें आपको शेखुपुरा से। शेखुपुरा में DPO गुलाम मुबशर मैकन की खसूसी हिदायत पर क्राइम फाइटर DSP सदर सर्कल इमरान अब्बास चधड़ की जेरे निगरानी थाना सदर फारूकाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सफदरी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद शिराज सिंधु अपनी इस रिपोर्ट में। शेखुपुरा में SHO ने पुलिस टीम की हमरा आला कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए उर्फ सफदरी डकैत गैंग के 5 अरकान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से दौरान तफ्तीश 1,58,000 रुपए नकदी, 3,50,000 रुपए मालियत के तलाई जेवरात और 2 रास गाय, 1 शाहरुख बकरा, 4 अदद मोटरसाइकिल, 4 अदद पिस्टल, 1 अदद कार्बन बरामद कर ली गई। गिरफ्तार किए गए मुलजमान में सफदर उर्फ सफदरी मुजाहिद वल जावेद मोहम्मद शकील और इदरीस और मोहम्मद अरशद शामिल हैं। सफदर उर्फ सफदरी डकैत गैंग ने दौरान तफ्तीश दर्जनों वारदातों का इंकशाफ किया। अफसरान बाला के अहकामात के पेश नज़र DSP सदर सर्कल इमरान अब्बास चिधड़ ने SHO थाना सदर फारूकाबाद इंस्पेक्टर सरफराज यूसुफ और शफाकत अली ASI दीगर पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल टीम तश्कील देते हुए उन्हें जराइम पेशा अनासिर की गिरफ्तारी का टास्क दे दिया और टीम की खुद सुपरविजन की पुलिस टीम ने जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा हासिल करते हुए पेशा बराना महारत की बदौलत मुलजमान को ट्रेस करके गिरफ्तार किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर गुलाम मुबशर मैकन का कहना है कि राजिन और डकैत माशरे का नासूर हैं। इनके साथ आईनी हाथों से निमटते हुए अवाम को पुरएतमाद माहौल फराहम करेंगे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा गुलाम मुबशर मैकन आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले DSP सदर सर्कल इमरान अब्बास चिधड़, इंस्पेक्टर सरफराज यूसुफ, SHO थाना सदर फारूकाबाद और उनकी टीम को शाबाश दी। पाकपतन में किसानों के लिए एक रोजा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें किसानों को दौरे हाजिर की काश्त के लिए नए तरीकों की तरबियत दी गई। मजीद तफसीलात जानते हैं पीर तौसीफ रमजान की इस रिपोर्ट में। काश्तकारों को मुस्तहकम करने के लिए निजी कंपनी की जानब से एक रोजा तरबीती वर्कशॉप का इनकाद किया गया, जिसमें किसानों को कम लागत से ज्यादा पैदावार हासिल करने की तरबियत दी गई। कंपनी के रीजनल मैनेजर मोहम्मद सुहेल साहिर ने कहा कि इसका बेसिक मकसद ये है भी किसी तरीके से किसानों को ऐसी मालूमात फराहम की जाएँ जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़मीनों से पैदावार हासिल कर सकें और अपनी फ़ी एकड़ जो उनकी आमदन है उसमें इजाफा कर सकें। वर्कशॉप के दौरान कंपनी ने किसानों को जमीन के मुफ्त तजज़िये की सहूलत फराहम करने का ऐलान किया। कंपनी के मैनेजर ज़राई सर्विसेज अब्दुल हमीद लोधी का कहना था कि मकसद ये था कि ज़मींदारों को बताया जाए कि किस तरीके से हम अपनी मकाई की प्रोडक्शन में इजाफा कर सकते हैं। कंपनी ज़मींदारों को तजज़िये की सहूलत, मिट्टी के तजज़िये की सहूलत मुहैया कर रही है। वो अपनी ज़मीनों का तजज़िया करा के खादों का सही इस्तेमाल करके फी एकड़ प्रोडक्शन में इजाफा कर सकते हैं। वर्कशॉप में जिला भर से किसानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तरबीती वर्कशॉप्स के इनकाद से किसानों को काश्त के जदीद तरीकों से आगाही मिल सकेगी। कैमरा टीम के साथ पीर तौसीफ रमजान, पाकपतन। और यहां शामिल करते हैं DNN स्पोर्ट्स। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। सरफराज अहमद पाकिस्तान का फख्र हैं, जिनकी क़यादत में टीम ने T20 में पहली पोजीशन हासिल की। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने वाज़े कर दिया।
कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का कहना है कि सरफराज अहमद पाकिस्तान के नंबर 1 विकेट कीपर हैं। गुज़िश्ता रोज मोहम्मद हफीज ने विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान की तारीफ करते हुए उन्हें पाकिस्तान का नंबर 1 विकेट कीपर करार दिया था। इसके बाद सरफराज अहमद ने ट्विटर पर मोहम्मद हफीज को मुखातिब करते हुए जवाब दिया था कि हफीज और पाकिस्तान के लिए खेलने वाले तमाम खिलाड़ी मुल्क के लिए नंबर 1 रहे और इसी के मुताबिक उनकी इज्जत की जाती है। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने सरफराज अहमद को उनकी अहमियत और टीम के लिए दी गई उनकी खिदमत बताने के लिए ट्विटर पर खुसूसी पैगाम जारी किया। मोहम्मद आमिर ने अपने ट्वीट में कहा कि बाबू, आप भी पाकिस्तान के नंबर 1 विकेट कीपर हैं। आपकी कप्तानी में हम T20 की नंबर 1 टीम बने। उन्होंने मजीद कहा कि सबसे बढ़कर आपकी कप्तानी में ही हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती। आप पाकिस्तान का फख्र हैं। और अब DNN एंटरटेनमेंट आपको बताएं कि गुलकार अली जफर की क्रिकेट के मैदान में एंट्री। मजीद देखते हैं शाहिद अली खान की यह रिपोर्ट। पाकिस्तान के मारूफ गुलकार अली जफर ने इस बार एक अलग अंदाज में वीडियो पोस्ट करके मदाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया। अली जफर ने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर खूबसूरत ग्राउंड में दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते हुए वीडियो शेयर की, जो उनके मद्दाहों को बहुत पसंद आ रही है। अली जफर वीडियो में बताते हैं कि ये मेरा बैट है, ये पिच है, जिसके बाद वो फास्ट बॉल पर जोरदार ऊंचा छक्का लगाकर कहते हैं और ये मेरा छक्का है। न्यूज रूम से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट DNNPAK.com। आप रहिएगा DNN के साथ, क्योंकि DNN आपको रखता है बाखबर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।